So dear students, we have learned 8 paragraphs of the lesson The Fun They Had by Isaac Asimov. Now last 2 paragraphs are left in this chapter, and now you refer page number 8 for paragraph number 9. अब तक क्या देखे हमने कि पुरानी स्कूलें कैसी होती थी उस बारे में, जो मार्गी है और टॉमी है उन दोनों का कम्युनिकेशन चालू था, और कम्युनिकेशन चालू था तभी क्या हुआ, मार्गी और टॉमी को मिसेस जेम्स, जो कि टॉमी और मार्गी की मम्मी है, उन्होंने बुलाया था, मिसेस जेम्स ने बुलाया था. अब आगे उसने क्वेश्चन की थी कि मैं आगे भी स्टोरी जो है वो जानना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ. तो उसका जो रिप्लाई है वो जो टॉमी है, टॉमी ने क्या दिया, मे बी. ही सेड नॉनचैलेंटली. नॉनचैलेंटली का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाए बगैर उसने रिप्लाई दिया, हाँ बोले हो सकता है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो ठीक है बोले, बता दूंगा मैं स्टोरी. देन ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. वो सीटी बजाते हुए क्या हो गया, चलने लगा. और जो डस्टी ओल्ड बुक है, वो जो पुरानी बुक है जिसमें पूरा मतलब क्या बोलेंगे, पूरी पुरानी हो गई है, गंदी टाइप की, धुंधली टाइप की, तो वो उसने अपने क्या कर दिया, अपनी आर्म के नीचे रख के वो वहां से चला गया सीटी बजाती हुई. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. तो वो तुरंत क्या आ गए, अपनी स्कूल में गए. अपनी स्कूल रूम मतलब क्या हो गया, उनकी स्कूल रूम कहाँ थी, उसके बेडरूम के बिल्कुल सामने ही थी, बिल्कुल पास में ही थी. तो राइट साइड में, अपनी बेडरूम के राइट साइड में गए तो वहां पे उसकी स्कूल रूम थी. मार्गी वहां पे गई. उसके जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर, जो जस्ट क्या हो गए थे, कुछ समय पहले ही काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा रिपेयर हो चुके थे, वो बिल्कुल इंतजार ही कर रहे थे. किसका, मार्गी का. और ये जो वो हमेशा ही जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो उसका वो जो आवर था, स्टडी का आवर, उस वक्त वो जो मैकेनिकल टीचर है वो एनी टाइम क्या होते थे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो उसका इंतजार भी कर रहे होते थे, सैटरडे और संडे को छोड़कर. क्योंकि जो मिसेस जेम्स है, मार्गी की मम्मी, वो ऐसा सोचते थे, उनका ऐसा मानना था कि जो छोटी बच्चियां है या जो छोटे बच्चे हैं, वो जो है वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं जब वो रेगुलर आवर्स में सीखते हैं, जब वो लगातार अपने टाइम टेबल के हिसाब से सीखते हैं तब वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं करके सैटरडे संडे का ऑफ लेकर वो जो है बाकी के 5 दिन बीत के जो है वो अपनी स्टडी रूम में, जो स्कूल रूम जो है उसकी बेडरूम के बाजू में, वहां पे उसके जो मैकेनिकल टीचर है वो इंतजार कर रहे थे. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." तो स्क्रीन, क्योंकि मैकेनिकल टीचर है, उसकी स्क्रीन भी थी, जैसा कि हमने इसके पहले के एक वीडियो में बताया है. तो जो स्क्रीन है रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर की, वो लीक हुई थी, मतलब वो ऑन हुई थी. और उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट किया. रोबोटिक टीचर ने क्या बोला कि आज का जो लेसन है, अरिथमेटिक लेसन है वो आज का, और ये काय पर बेस्ड है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन पर, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इस टॉपिक पर आज पढ़ने वाले हैं. फिर उसने बताया कि जो कल का होमवर्क था उस होमवर्क को क्या करो, प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो. तो जो कि हमने इसके पहले के टॉपिक मतलब इसमें पढ़ चुके हैं, जो मार्गी की फीलिंग्स थी स्कूलों के बारे में, उसका सबसे बोरिंग पार्ट था वो प्रॉपर स्लॉट में वो होमवर्क और जो टेस्ट का जो भी शीट्स वगैरह, असाइनमेंट शीट्स वगैरह है वो डालना, उसके लिए बहुत ही क्या बोलेंगे, बोरिंग टाइप का उसको लगता था, पर वही काम उसे बताया गया. और लास्ट पैराग्राफ में फिर जो आइजैक असीमोव है वो बताते हैं कि मार्गी डिड सो विद अ साई. मार्गी को पसंद तो नहीं आता था वो काम करना, पर उसने वो किया क्योंकि उसके पास शी हैज नो अदर ऑप्शन. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब उसने वो कर तो लिया, पर वो क्या कर रही थी, वो बिल्कुल मन उसका उस रूम में नहीं था, मन उसका कहा था, वो बुक की स्टोरी में था कि उसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, वो किस तरीके से पढ़ते होंगे, उसको कैसे मजा आता होगा जब वो छोटे बच्चे थे. तो उस बारे में वो सोचने लगी कि भाई ऑल द किड्स फ्रॉम द
whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room. कि भाई सभी जो पूरे एक पड़ोस के बच्चे जो है वो एक स्कूल रूम में सभी मिलकर जा रहे हैं, सभी बच्चे एक साथ बैठ के एक साथ पढ़ रहे हैं, जो भी मजा करते हुए, चिल्लाते हुए, हंसते हुए जा रहे हैं, है ना। तो इतने अच्छे से पढ़ेंगे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और भी छुट्टी होने के बाद में जब है स्कूल के दिन के एंड होने के बाद वो सभी बच्चे एक साथ क्या कर रहे हैं, अपने घर में वापस आ रहे हैं, जो ये बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि घर में ही स्कूल थी या स्कूल की रूम थी। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सभी बच्चे क्या करते थे, जो एक टीचर पढ़ाते थे वो सभी बच्चों को सेम चीज पढ़ाते थे, तो उनको जो है होमवर्क वगैरह करने में भी, एक होमवर्क के बारे में अगर कुछ बात करना है तो एक दूसरे के साथ में वो बातें कर सकते थे, शेयर कर सकते थे कि भाई किस तरीके से होमवर्क करना है, क्या है अगर डिफिकल्टी गई तो। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और सबसे बड़ी चीज क्या थी, वो सोचती थी कि जो टीचर्स है वो इंसान होते थे, मतलब कि इमोशनल चीज हो गई, इमोशनल थे टीचर्स क्योंकि इंसान थे। तो जबकि रोबोटिक टीचर तो मशीन है, तो ऑब्वियसली वो तो इमोशन लेस है, वो फीलिंग्स नहीं समझ सकता, है ना। तो वो उसके लिए बहुत ही फन की बात थी, मजे की बात थी। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस हाफ एंड। अब वो जब सोच रही थी तभी जो मैकेनिकल टीचर है उसके स्क्रीन पर अचानक से एक चीज फ्लैश हो गई, मतलब कि चमकने लगी। क्या चमकने लगी, व्हेन वी एड फ्रैक्शंस हाफ एंड, और फिर आगे जो भी चीज है वो मतलब जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करने लगा। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब मार्गी क्या सोच रही थी कि भाई जो पुराने जमाने के, उसकी जो ग्रेट ग्रैंडफादर के जमाने के जो बच्चे हैं वो किस तरीके की मजा करते होंगे स्कूल में, कितनी मजा आती होंगी। और वो सोचने लगी अबाउट द फन दे हैड, द फन दे हैड, कि वो कितनी मजा करते होंगे। दे मींस कौन, दे मींस पुराने जमाने के, उसके ग्रैंडफादर के जमाने, ग्रेट ग्रैंडफादर के जमाने के लोग, मींस पीपल। अब मैंने जो है अपन ने जब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी को जब स्टार्ट किया था, तब जब बैकग्राउंड हमने देखे कैरेक्टर्स वगैरह, तब एक होमवर्क था आपके लिए जो स्टार्टिंग में ही पूछा गया था। उसमें आपको क्या कहा गया था कि अगर बुक्स वगैरह खत्म हो जाएगी, है ना, तो आप क्या तरीके से सोचते हो। कुछ बच्चों ने क्या दिया, उसका ओपिनियन की बहुत अच्छा होगा, है ना, ये होगा, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक लिखे। पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि 2157 में जो बच्ची है, जो उस एरा में पढ़ रही है, किस एरा में, जब फिजिकल बुक्स, प्रिंटेड बुक्स आर नॉट अवेलेबल। In that era, when only soft copies will be available in that particular era, then what will be the opinion about this era, जो हमारी करंट एरा अभी चल रही है, इस एरा के बारे में, जो इस जनरेशन के बारे में जो मार्गी है वो आखिरकार क्या सोच रही है कि यही अच्छा था। उस वक्त 2157 के जब ओनली सॉफ्ट कॉपीज वाला फंडा रह जाएगा, तब का जमाने के बारे में वो रिग्रेट कर रही है, क्योंकि एक रोबोटिक टीचर जब बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसके लिए वो हैप्पी नहीं समझ रही। वो क्या कर रही है, अभी के ही जनरेशन को लकी मान रही है, अभी ही की जनरेशन कितनी मजा करती होगी ये सोच रही है। तो मैंने जब वो होमवर्क दिया था तभी एक चीज कहा था कि क्या है कि आपको जो है स्टार्टिंग करनी है कि भाई हाँ उसके बेनिफिट क्या है, कि जो ऑनलाइन लर्निंग के बेनिफिट क्या है वो बताने हैं, बट साथ में ही एंडिंग वो अच्छा है करके नहीं दिख रहा है, बल्कि अभी उसके ड्रॉबैक में खत्म करना है। क्योंकि आइजैक असीमोव जो है वो हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई जो है एक्चुअल जब एक जमाना आ जाएगा 2157 में, क्योंकि ये तो उस जमाने में थे नहीं, ये तो 1992 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, पर ये उस जमाने में सोच रहे थे कि भाई फ्यूचर की जनरेशन किस तरीके से आने वाली है। और तभी उन्होंने लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है कि बच्चे इमोशनलेस हो जाएंगे, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई नहीं होगी। आखिरकार बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को फिजिकल बुक से ही पढ़ाना बेहतर है, यही बताना चाहते हैं आइजैक असीमोव। That's why we are so lucky that we have फिजिकल बुक्स, प्रिंटेड बुक्स। इसकी मतलब ऑनलाइन, मतलब जो सॉफ्ट कॉपीज है उसके ठीक है बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वही बताना चाह रहे हैं आइजैक असीमोव। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में या रोबोटिक टीचर के चक्कर में क्या हो रहा है, मार्गी की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना। तो ये सब चीजें जो है आइजैक असीमोव हमको बताना
चाह रहे हैं। आई होप आपको जो स्टोरी है वो समझ गई होगी। जो मैसेज देना चाहते हैं आइजैक असिमोव, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि द ऑथर्स मैसेज इज वन ऑफ वार्निंग अगेंस्ट the dangers of computerized homeschooling which will deprive children of the benefits of the personal interactions between students and teachers which help them develop social skills। वही बताना, ठीक है। ऑनलाइन अभी जैसे ऑनलाइन स्टडी का एक फायदा भी है, हम स्वयं ऑनलाइन स्टडी की वजह से हमारी स्टडी रुकी नहीं है बल्कि हो रही है। बट अगर सिर्फ यही चले तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी उसके बारे में जो एक चेतावनी या वार्निंग है वो देना चाह रहे हैं ऑथर आइजैक असिमोव। उनका कहना है कि भाई जो बच्चे जो है वो सिर्फ होम स्कूलिंग अगर हो, बच्चों के लिए अगर स्कूल ना रहे तो बच्चे जो है टीचर के साथ में जो पर्सनल इंटरेक्शन रहता है वो नहीं होगा, बच्चे इमोशनलेस हो जाएंगे, सोशल जो फीलिंग्स रहती है, सोशल स्किल्स जो रहती है वो बच्चों में डेवलप नहीं होगी, और करके फिजिकल स्कूल्स जो है दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज अ मैसेज आइजैक असिमोव wants to deliver us. Okay, thank you so much.